बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस मुख्तसर सी चंद रोज़ा ज़िंदगी के अंदर हमें बेशुमार ऐसे मौक़े अता फरमाए हैं कि जिसके अंदर हम ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करें, और कदम कदम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे मौक़े अता फरमाए हैं जिनके अंदर दुआएं कबूल होती हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह को पुकारा जाए और उसमें ज़िक्र इबादत की कसरत की जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें और ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम हमारे ऊपर नाजिल होता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को नवाजने के लिए, अपने बंदों को कामयाब करने के लिए और बख्शने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे मौक़े अता फरमाए हैं कि अगर हम उनसे भरपूर तौर पर इस्तिफ़ादा करें तो हमारी दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल भी हल हो जाते हैं, अल्लाह की रज़ा भी हमें मिलती है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी अपनी नेमतें, कामयाबियाँ और कामरानियाँ भी अता फरमाते हैं, और हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, आफात व बलियात से और मसाइब व आलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाते हैं। अब ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आ चुका है। ये वो महीना है कि जिसके अंदर मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। हमें भी चाहिए कि हम शाबान के महीने में रोज़ों की कसरत करें ताकि आगे रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हो सके। एकदम अगर हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे तो बाज़ दफ़ा किसी को मुश्किलात का सामना होता है कि एक रोज़ों की आदत नहीं है। 11 महीने हम दिन रात खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते, हमारे जो रोज़मर्रा के शेड्यूल हैं सारे वो रमज़ान से थोड़ा सा हट के होते हैं। रमज़ान मुबारक चूँकि उसकी आमद होती है, उससे पहले जब ये शाबान का महीना आता है तो हमें रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए शाबान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया कि हम रोज़े रख के रमज़ान की तैयारी कर सकें, ताकि हमारा जिस्म रोज़ों का आदी हो जाए और आगे रोज़े रखने हमारे लिए आसान हो जाए। रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत करना, तरावी में क़याम करना, कुरान सुनना और सुनाना हमारे लिए आसान हो जाए, हमारी एक किस्म की रिहर्सल और तरबियत हो जाए। ये शाबान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाया। इस शाबान के महीने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे, और हमें भी चाहिए कि हम रोज़ों की कसरत करें ताकि हमारा जिस्म जो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के लिए आदी हो जाए, और कसरत से ज़िक्र करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। और रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबान के महीने की कोई भी तारीख़ हो, आप किसी भी शाबान की तारीख़ को एक अमल कर सकते हैं। जो शाबान के अंदर एक ख़ास अमल बाज़ औलिया किराम और आमिलीन हज़रात का एक मुजरब अमल है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शाबान की कोई भी तारीख़ हो, अगर आपके कुछ दिन शाबान के गुजर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी शाबान की तारीख़ को, चाहे 5-10 दिन ही क्यों ना बाकी हो, आप शाबान की किसी भी तारीख़ को इशा की नमाज़ पढ़ के तो आप किबला रुख हो के बैठ जाइए। उसके बाद आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 तस्बीह पढ़नी है, यानी 300 बार आपने ये पढ़ना है इशा के बाद। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये बहुत ही बबरकत कलिमात हैं। इनके बारे में हदीस पाक में आता है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक ये बात पहुँचाई। हदीस मुबारक के अंदर आता है, कलिमतानी तय्यिबानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसानी सक़ीलतानी फ़िल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी। ये 2 कलीमे ऐसे हैं कि जो हमारी ज़बान पर बहुत हल्के हैं और जिनका नाम अमाल के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न है, यानी नेकियों के अंदर इनका वज़न बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह को ये दोनों कलमे बहुत महबूब हैं। ये शाबान के महीने में अगर हम इशा की नमाज के बाद 3 तस्बीह यानी 300 बार इन 2 कलिमात को पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, तो इसकी बरक़ात इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें रिज़्क़ हलाल की सूरत में, खैर व बरकत की सूरत में, खुशियों की सूरत में और सुकून और रूहानियत की सूरत में हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरक़ात मिलेंगी, और आप अपनी औलाद को भी अपनी आंखों की ठंडक देखेंगे। ये बहुत ही बबरकत कलमे हैं
اور ہم نے پڑھنا اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں گے، باقی سارا کچھ اللہ رب العزت ہمیں اس کے فیض و برکات مفت میں عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہوں گے۔ یعنی یہ دونوں کلمے اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، تو ہم نے اس نیت سے ان کو پڑھنا ہے کہ اللہ کو یہ بہت پسند ہیں، ہمیں پڑھنے میں آسان ہے، اور نامہ اعمال کے اندر ان کا بہت زیادہ وزن ہے۔ اس یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے، اور اللہ کے ان دونوں مبارک کلمات کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہم نے پڑھنا ہے، اور باقی ساری برکات اللہ رب العزت ہمیں خود بخود انشاءاللہ العزیز بہت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ان دونوں کلمات کی جو ہے آپ کثرت کیجئے، چلتے پھرتے بھی آپ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کی طرف دھیان کر کے اس سے لو لگا کے محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بہت زیادہ آپ کو برکات، روحانیت، سکون، خوشی، امن، چین آپ کو ملے گا۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں دنیا کی چھوٹی موٹی جو ہماری ایک کوئی چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اصل چیز تو اللہ رب العزت کی رضا ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ العزیز ملے گی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے ان محبوب کلمات کے ساتھ اس کو پکاریں گے، اللہ کی طرف لو لگائیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے کام بن جائیں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمارا حل نہیں ہوگا جب ہمارا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے، ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی تمام بیماریوں پریشانیوں کو میرا اللہ دور فرمائے، اور تمام بیماروں کو روحانی ہو یا جسمانی ہو اللہ رب العزت شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔